कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत रसूलों के ईमाल उसका 10वां बाब 24वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। फिर दूसरे दिन वो कैसरिया में दाखिल हुए और करनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। और जब पतरस अंदर आने लगा तो यूँ हुआ कि करनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर गिर के सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बतेरे लोगों को इकट्ठा पाया। तब उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि किसी यहूदी को गैर से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना कैसा मकरूह अमर है। मगर खुदावंद ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना कहूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बुलाने पर बेतामिल चला आया हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि तुमने मुझे किस बात के लिए बुलाया है। करनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज़ हुए कि मैं 9वीं घड़ी के करीब घर में दुआ कर रहा था और देखो एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहा, ऐ करनेलियस, तेरी दुआएं सुनी गई हैं और तेरे सदक़ात खुदा के हजूर याद हुए हैं। पस याफा में किसी को भेज कर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, यहाँ बुला। वो समुंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। सो उसी दम मैंने आदमी भेजे, तूने खूब किया है कि आ गया है। अब हम सब खुदावंद के हजूर हाजिर हैं ताकि वो सब कुछ सुने जिसका खुदावंद ने तुझे हुक्म दिया है। तब पतरस ने मुँह खोल कर कहा, अब तो मैं तयक़ून से जान गया कि खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र।